माँ बेटे के प्यार के किस्से तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे कि माँ अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक माँ अपने बेटे को स्वर्ग पहुँचाने के लिए एक ऐसा काम कर जाती है। दोस्तों, वो स्वर्ग तो नहीं पहुँचता, उसे कहीं और माँ पहुंचा देती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बिजनौर, और इसी का एक थाना क्षेत्र है हमीरपुर थाना क्षेत्र। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है जलालपुर गांव। ये जलालपुर गांव की 13 जून की हकीकत की घटना होती है। यहाँ पर कपिल मिश्रा नाम का एक व्यक्ति, जो अपनी पत्नी आदेश देवी और बेटा जिसका 4 साल का होता है, जिसका नाम कल्लू, उनके साथ रहा करता है। सुबह सुबह करीब 5:30 पौने 6 बजे का वक्त रहा होगा जब कपिल मिश्रा अपनी पत्नी आदेश देवी से कहता है कि मैं खेतों पर काम करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 2-2.5 घंटे में मैं वापस आ जाऊँगा और तब तक तुम घर में हमारे बच्चे का ख्याल रखना। तो यहाँ पर आदेश देवी कहती है कि ठीक है, मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी। दोस्तों, जब कपिल मिश्रा खेतों पर जाने के लिए तैयार होता है तो सामने उसका 4 साल का बच्चा कल्लू एक बलून को लेकर आ जाता है। उसके दादा ने उसको शाम को ही ये बलून दिलाया था। दोस्तों, जब कपिल मिश्रा अपने बच्चे को देखता है तो अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि ये रहा हमारा कल्लू, इसका ख्याल रखना। दोस्तों, फिर यहाँ से कपिल मिश्रा अपने खेतों की तरफ चला जाता है और जैसे ही खेतों पर पहुँचता है, वहाँ पर कामकाज करने लगता है। लगभग 8:30 बजे का वक्त रहा होगा जब वो वापस अपने घर की तरफ आता है, तो अपनी पत्नी आदेश देवी से पूछने लगता है कि हमारा बेटा कल्लू कहाँ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो आदेश देवी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती, बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती है, मानो कि उसका सब कुछ लुट चुका हो। वो इस तरह से वहाँ पर खड़ी होती है कि उसे कुछ पता ही नहीं। दोस्तों, उसके बाद जो थोड़ी सी दूरी पर घर के अंदर ही चटर पटर की आवाज़ सुनाई देने लगती है, बच्चे की चीखने की आवाज़ भी वहाँ पर आ रही होती है। दोस्तों, आनन फानन में ही अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब उस आग के पास जाकर देखा जाता है तो जो 4 साल का बच्चा होता है, उसके सर को आग के हवाले किया हुआ होता है। दोस्तों, पहले तो किसी तेज़धार हथियार से उसकी गर्दन पर वार किया है, उसके बाद उसको आग के हवाले किया। आनन फानन में ही पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। दोस्तों, जब कपिल मिश्रा अपने बेटे की ऐसी हालत देखते हैं तो एकदम से टूट जाते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगते हैं। अड़ोसी पड़ोसी उन्हें थोड़ी सी सांत्वना देते हैं। उसके बाद उस बच्चे को उठाया जाता है, उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन जब डॉक्टर साहब वहाँ पर इस बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं कि इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, आपने बहुत देरी कर दी, इसकी तो गर्दन पूरी तरह से कटी हुई है, इसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका है। दोस्तों, पिता की हालत उस समय कैसी रही होगी जब उसका बच्चा उसके सामने दम तोड़ देगा। दोस्तों, यहाँ पर पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब इधर घर पर आया जाता है, घर पर आकर पुलिस पूछताछ करने लगती है। आदेश देवी से पूछा जाता है तो आदेश देवी एक बार के लिए कुछ भी नहीं बोल पाती। लेकिन जब पुलिस अपने रवैये से, अपनी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है तो आदेश देवी टूट जाती है और एक ऐसा सत्य वहाँ पर बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि आखिरकार एक माँ ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आदेश देवी बताती है कि 12 जून की रात को सपन में मुझे देवी माँ आई थी और देवी माँ ने मुझसे यही कहा था कि अगर तू अपने घर की भलाई चाहती है, अपने बच्चों की भलाई चाहती है, तो इस बच्चे की बलि दे दे, जिससे ये बच्चा भी स्वर्ग में पहुँच जाएगा और तू खुद भी स्वर्ग में पहुंच जाएगी। अब इस सब को करने के लिए जो यहाँ पर आदेश देवी होती है, समय का इंतज़ार करती है और जब इसका पति खेतों पर चला जाता है तो इसका जो बच्चा होता है इसके सामने रह जाता है। दोस्तों, ये इतनी निर्दयी बन जाती है, बलि के रूप में अपने बच्चे की गर्दन को
फावड़े से अलग कर देती है। थोड़ी सी गर्दन उसकी हिलगी रह जाती है। ये यहीं पर नहीं रुकती, उसके बाद ये उस बच्चे की गर्दन को उठाती है और उसे गैस चूल्हे पर भूनने के लिए चली जाती है। दोस्तों वहाँ पर भी ये कामयाब नहीं हो पाती, तो इसे लगता है कि अब इसे अग्नि के सुपुर्द कर देना चाहिए। फिर घर के अंदर ही उसे अग्नि के सुपुर्द कर देती है। दोस्तों जब यहाँ पर कपिल मिश्रा इस पूरे वाकया को सुनते हैं तो कपिल मिश्रा इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आसपास के लोग इस पूरे वाकया को सुनते हैं तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर एक बार डरने लगता है कि यार ऐसी माँ भी हमारे समाज के अंदर घूम रही हैं जो इस पाखंड के चलते हुए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालती हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ जांच पड़ताल चल रही है। कहीं इस समय कोई और बड़ी वजह तो नहीं, या कहीं ये माँ यहाँ पर झूठ तो नहीं बोल रही, कुछ और छुपाने का यत्न तो नहीं कर रही। लोगों ने देखा किस तरह से एक माँ इतनी बड़ी निर्दयी हो जाती है। एक पाखंड के चक्कर में, एक स्वप्न के चक्कर में, उसे इस तरह का स्वप्न आया कि वो अपने बेटे को स्वर्ग में पहुंचा दे। दोस्तों ऐसे कोई क्या अपने बेटे को स्वर्ग में पहुंचा सकता है? क्या यहाँ पर जो इस माँ ने कदम उठाए क्या उचित थे? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,